प्यारे साथियों, विद्यार्थियों और दर्शकों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष लेकर के 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक वितान की पहले पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी। तो लीजिए आरंभ करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं अनुपम मिश्र, कुमार गंधर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं कुमार गंधर्व, गंगानाथ मंगेशकर, भोलानाथ मंगेशकर या दीनानाथ मंगेशकर। तो सही जवाब जो होगा विकल्प डी, दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न, श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? विकल्प हैं बांसुरी वादन, हारमोनियम, तबला वादन में या सितार वादन। तो सही जवाब होगा विकल्प डी, सितार वादन में। अगला प्रश्न, लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? विकल्प हैं अनुराधा पौडवाल, आशा भोंसले, नूरजहां, उषा मंगेशकर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, नूरजहां। अगला प्रश्न, इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता है? विकल्प है नादमय उच्चारण, ताल, आचरण, उच्चारण। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, नादमय उच्चारण। अगला प्रश्न, लता जी की प्रसिद्धि का कारण है? विकल्प हैं गानपन, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, उन्होंने फिल्मी गीत गाए या मधुर स्वर। तो इसका सही जवाब होगा गानपन। अगला प्रश्न, सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी के गीत गाए? ऊंची पट्टी के, नीची पट्टी के, सीधी पट्टी के या मध्यम पट्टी के? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, ऊंची पट्टी के गीत उन्होंने गाए। अगला प्रश्न, लता जी ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? विकल्प हैं द्रुत लय, विलंबित लय, करुण रस के, मध्यम लय। तो इसका सही जवाब होगा द्रुत लय। द्रुत लय के गाने में बड़ी उत्कटता से। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार की ताल का प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं ऊंची पट्टी, परिष्कृत, निष्क्रिय या सामान्य। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, परिष्कृत। परिष्कृत मतलब शुद्ध रूप जो होता है ताल का, उसी किया जाता है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? विकल्प है निर्भीकता, गंभीरता, शोक या उत्कटता। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, गंभीरता। अगला प्रश्न, चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? विकल्प है मनोरंजक, सामान्य, नीरस या लचकदार। तो इसका सही जवाब होगा लचकदार। लचीलापन जो है वो चित्रपट संगीत में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के अस्थिपिंजर की तुलना किससे की गई है? लता मंगेशकर से, मालकोष राग से, तैलचित्र से या ठुमरी से? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, तैलचित्र से मनुष्य के अस्थिपिंजर की तुलना की गई। अगला प्रश्न, लेखक ने लता मंगेशकर को पहली बार कहाँ सुना? विकल्प हैं बाजार में, कुंभ के मेले में, टेलीविज़न पर या रेडियो पर। तो सही जवाब होगा विकल्प डी, रेडियो। अगला प्रश्न, नूरजहां निम्नलिखित में से क्या थी?
गायिका और फिल्म निर्माता, अभिनेत्री और गायिका, फिल्म निर्माता और निर्देशक, गायिका और फिल्म निर्देशक। तो इसका सही जवाब होगा नूरजहां जो थी वो अभिनेत्री और गायिका थी। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, चित्रपट संगीत ने लोगों के रिक्त स्थान बिगाड़ दिए। क्या चीज़ बिगाड़ दी थी चित्रपट संगीत ने? जो लोग थे वो क्या मानते थे? इसके विकल्प है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कान, लिखावट, रीति रिवाज। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, कान। अगला प्रश्न, हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले थे? लालची थे, घमंडी थे, आत्मसंतुष्ट थे या लोभी थे? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, आत्मसंतुष्ट थे। अगला, कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? विकल्प है लोक संगीत धुन, शास्त्रीय संगीत धुन, मिश्रित संगीत धुन या पाश्चात्य संगीत धुन। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, लोक संगीत धुनों के अंतर्गत कृषि संबंधी गीतों को रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? सही शब्दावली, सही वन, रंजकता या सही स्वर? तो इसका सही जवाब होगा सी, रंजकता के कारण गीत की सारी मिठास जो है वो इसमें आती है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय पश्चात पैदा होता है? विकल्प हैं सदियों बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद या 40 साल बाद। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, सदियों बाद। अगला प्रश्न, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? चित्रपट संगीत की प्रशंसा करना, लोगों में संगीत या गीत की अभिरुचि उत्पन्न करना, लता जी का परिचय देना या जीवन परिचय देना, शास्त्रीय संगीत को प्रकाशित करना। तो इसका सही जवाब होगा लता जी का परिचय देना। अगला प्रश्न, पर्जन्य का अर्थ है, विकल्प हैं बादल, दूसरों का जन्म, वर्षा, अपने आप उत्पन्न। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, बादल। अगला प्रश्न, लता किस संगीत की अनाभिषिक्त सम्राज्ञी थी? विकल्प हैं लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत और चित्रपट संगीत। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, चित्रपट संगीत। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया है? विकल्प हैं वीर रस के गाने, श्रृंगार रस के गाने, करुण रस के गाने या भक्ति रस के गाने। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, करुण रस के गाने। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस में जो र की मात्रा है नीचे वो नहीं होगी, ये उठा नहीं रहा है जब टाइप कर रहे हैं इसको, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे देखिए, बीमारी के दिनों में क्या लगाकर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया था? ठीक है, लेखक के दिनों, बीमारी के दिनों में लेखक ने क्या लगाया था जिसमें उसको अद्वितीय स्वर सुनाई दिया था? विकल्प हैं फोन में, रेडियो में, टेलीविज़न में या टेप रिकॉर्डर में। तो इसका सही जवाब जो है वो विकल्प बी है, रेडियो में उन्होंने वो अद्वितीय स्वर सुना। अगला प्रश्न, लेखक को लता का यह गाना किस फिल्म के गाने से भी पहले का लगा? जब उन्होंने रेडियो में गाना सुना और लता का नाम सुना तो वो गाना कौन सी फिल्म से पहले का था? विकल्प है बादल, आन, आग या बरसात। तो सही जवाब इसका होगा विकल्प डी, बरसात फिल्म से भी पहले का वो गाना। अगला प्रश्न, लता के कारण चित्रपट संगीत को कैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई? विशेष, सामान्य, साधारण या विलक्षण? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, विलक्षण लोकप्रियता उन्हें प्राप्त। इसका स्वर निरंतर कानों में पड़ने से लोग उसके स्वर का अनुसरण करने का
प्रयास करते हैं? मैना का, हाथी का, कोकिला का या मयूर का? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, कोकिला का, क्योंकि लता मंगेशकर जो है वो सुरों की कोकिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने का श्रेय किसे दिया है? विकल्प हैं लता को, नूरजहां को, विलायत खां को या दीनानाथ मंगेशकर को? तो इसका सही जवाब है लता मंगेशकर जी को इसका श्रेय उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न, त्रिताल कितनी मात्राओं का ताल होता है? तो इसमें आपके विकल्प हैं 16 मात्राओं का, 7 मात्राओं का, 12 मात्राओं का या 3 मात्राओं का। तो इसका जो सही जवाब है वो है 16 मात्राओं का जो है वो त्रिताल होता है। अगला प्रश्न, गाने के ऐसे अंदाज को क्या कहते हैं जो एक आदमी को विभाव विभोर कर दे? विकल्प हैं गवैयापन, अल्हड़पन, गानपन या अंदाजे बयां? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, गानपन, क्योंकि गानपन में सारी विशेषताएं आती हैं, सुर की कोमलता आती है, नाद में उच्चारण आता है, ठीक है, उसके बाद ताल लय सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लता के गाने में स्वरों की क्या विशेषता है? स्वरों की विशेषता क्या है? स्वरों की विशेषता बतानी है। स्वाभाविकता है, निर्मलता है, सहजता है या सरलता है? तो इसका सही जवाब है पाठ के अनुसार निर्मलता। लता जी के स्वर में बिल्कुल साफ सुथरे स्वर में वो गाती है, इसलिए स्वरों में निर्मलता है उनके। अगला प्रश्न देखिए, चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल है? माध्यमिक, प्राथमिक, परिष्कृत या उत्कृष्ट? तो चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था का ताल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग क्या कहलाता है? लोच, द्रुतलय, स्वरलिपि या भारीपन? तो इसका सही जवाब होगा लोच। ए विकल्प इसका सही होगा, लोच। लोच मतलब लचीलापन। अगला प्रश्न, लय कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो लय जो होती है वो 3 प्रकार की लय पाठ के अनुसार। अगला प्रश्न लिखिए, लता के गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ के संगम को क्या कहा गया है? विकल्प हैं अद्वितीय, शुभ, अद्भुत या त्रिवेणी? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, त्रिवेणी कहा गया है। तो स्वर, लय और शब्दार्थ के संगम को त्रिवेणी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास और सारी ताकत किस में रहती है? पट्टी में, स्वरलिपि में, रंजकता में या स्वर में? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, रंजकता में उसकी सारी ताकत और मिठास रहती है। अगला प्रश्न, लेखक ने रुक्ष और निर्जल प्रदेश किसे कहा है? रुक्ष मतलब होता है रूखा। पंजाब को, राजस्थान को, हरियाणा को या हिमाचल को? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, राजस्थान को उन्होंने रुक्ष और निर्जल प्रदेश कहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह अद्वितीय सर सीधे लेखक के कहाँ जा भिड़ा? गले से, कान से, दिमाग से या कलेजे से? तो लता जी का स्वर जब उनको अद्वितीय स्वर सुनाई दिया था तो उनके सीधे कलेजे से जा भिड़ा था। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लेखक रेडियो से प्रसारित गाने को कैसे सुनता रहा? विकल्प हैं शालीनता से, सामान्य रूप से, तन्मयता से या सहजता से? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, तन्मयता से। मतलब तन मन से वो उस गाने को सुनते ये रहे जो उन्होंने लता मंगेशकर का गाना सुना। अगला प्रश्न है, अगला अंतिम प्रश्न भी है, रेडियो पर किसका नाम सुनकर लेखक चकित रह गए? लता जी का, नूरजहां का,
विलायत खां का या दीनानाथ मंगेशकर का? तो इसका सही जवाब है लता जी का नाम सुनकर के वो चकित रह गए। Love getting rewarded? Make it a daily habit with the Intermiles app. Earn आज का आपका ये बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी का ये खंड था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपके जो आगामी परीक्षाएं आपकी होंगी उसमें ये